हर कहानी का एक ऑफिशियल वर्जन होता है, वो वर्जन जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मंदिरों में सुनाया जाता है और हमारे घरों में दोहराया जाता है। पर उस कहानी में जो पीछे रह जाते हैं उनका क्या? हम आज बात करेंगे 6 ऐसी किताबों की जिन्होंने माइथोलॉजिकल कहानियाँ जैसे रामायण और महाभारत को वैसे देखा जैसे हमने कभी सोचा नहीं था। कभी विलन की नज़र से, कभी हारी हुई औरत की नज़र से और कभी उस इंसान की नज़र से जो सही था फिर भी हार गया। ये किताबें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं और शायद इनकी खूबसूरती यही है। पहली किताब है रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य सिर्फ कर्ण के लिए। वो कर्ण जिसे जन्म से ही सबसे अधिक रिजेक्ट किया गया, कुंती ने छोड़ दिया, पांडवों ने सूतपुत्र कहकर ह्यूमिलिएट किया और फिर भी पूरी महाभारत में सबसे लॉयल, सबसे बहादुर। कर्ण का दुख बताते हुए दिनकर कहते हैं, नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। कर्ण का दोष क्या था? ये कि वो गलत कुल में पैदा हुआ। रश्मिरथी पढ़ने के बाद अर्जुन का हीरोइज्म थोड़ा कम लगने लगेगा और कर्ण के प्रति सम्मान कुछ अधिक। दूसरी किताब है मैथिली शरण गुप्त की साकेत। 1931 में लिखा गया ये महाकाव्य उर्मिला के पर्सपेक्टिव से है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी 14 साल अकेले रही, लेकिन पूरे वाल्मीकि रामायण में उसका जिक्र आता है सिर्फ 5 बार। उर्मिला सिर्फ इंतजार करती रही, वो दर्द किसी ने नहीं देखा। साकेत वो कहानी कहता है जो उस औरत को आवाज़ देती है जिसे पूरी रामायण चुप रखती है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला अपनी विरह बताते हुए कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तीसरी किताब धनवीर भारती की अंधा युग। अंधा युग 1954 का लिखा हुआ नाटक। महाभारत का 18वां दिन खत्म हो चुका है, युद्ध जीत लिया गया है, पर भारती पूछते हैं क्या सच में कोई जीता? गांधारी की आंखों में पट्टी है, धृतराष्ट्र अंधे हैं और हस्तिनापुर जो कभी सोने की नगरी थी अब सिर्फ लाशों से भरी हुई है। भारती जी कहते हैं, नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। किसी विनाश का दोष विधाता पर या भाग्य पर मर देना ठीक नहीं है, ये नियति खुद इंसान की बनाई हुई होती है। अंधा युग विजय की कहानी नहीं है, ये उस सन्नाटे की कहानी है जो युद्ध के बाद आता है। चौथी किताब यज्ञसेनी प्रतिभा राय के द्वारा लिखी गई, या उसका हिंदी अनुवाद द्रौपदी। ये किताब द्रौपदी की कहानी है द्रौपदी की ज़बान से। कितना अजीब है कि द्रौपदी जो महाभारत की सबसे सिद्ध और सशक्त नायिका मानी जाती है, वही इस महाकाव्य की सबसे अधिक पीड़ा सहने वाली, त्यागमयी और फिर भी सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली पात्र है। हालांकि उन्हें पौराणिक परंपराओं में 5 परम पवित्र स्त्रियों में स्थान दिया गया है, फिर भी द्रौपदी का नाम आज भी एक प्रकार के कलंक के साथ जुड़ा हुआ है। समाज के कई लोग उन्हें तिरस्कार के साथ उस स्त्री के रूप में उल्लेखित करते हैं जिनके कारण इतिहास का सबसे महान युद्ध लड़ा गया था। प्रतिभा राय इस महाकाव्य पात्र का संतुलित चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश करती है और द्रौपदी के मन के उस व्यापक और गहरे पहलुओं को उजागर करती है जो महाभारत की भव्यता में कहीं दब कर रह गए थे। 5वीं किताब आनंद नीलकंठन की लिखी असुरा। ये किताब रावण के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। रावण इस किताब में कहते हैं, मैं असुर हूँ और असुर होना अपने आप में कोई पाप नहीं है, पाप ये है कि हम हार गए। वो लंका का राजा था, वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। ये वाल्मीकि जी अपने रामायण में लिख चुके हैं। असुरा पढ़ने के बाद रामायण वही रहती है, पर रावण थोड़ा अलग दिखने लगता है। छठी और सबसे अधिक प्रोवोकेटिव किताब आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षामा। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित वयम रक्षामा पौराणिक कथाओं को देखने का एक क्रांतिकारी और मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वयम रक्षामा जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं, रावण को एक खलनायक के बजाय एक महान संस्कृति के निर्माता और रक्षक के रूप में चित्रित करती है। लेखक ने देवों, दैत्यों और राक्षसों को अलौकिक शक्तियों के बजाय डिफरेंट ह्यूमन क्लास के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें रावण की रक्ष संस्कृति को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में दिखाया गया है जिसने उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। यह उपन्यास पौराणिक घटनाओं को भौगोलिक और राजनीतिक संदर्भ देकर उन्हें इतिहास की तरह प्रस्तुत करता है, जिससे राम रावण युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। वयम रक्षामा रामायण को रेजिस्टेंस की नज़र से देखती है। इस किताब से शायद आप एग्री ना हो, पर ये आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगी। ये 6 किताबें एक ही बात कहती हैं कि कहानी एक होता है, नज़रिया अलग होता है, और जो नज़र हमने कभी नहीं अपनाई शायद वो कभी कभी सबसे गहरी होती है। ऑफिशियल वर्जन सेफ होता है लेकिन पूरी कहानी नहीं। माइथोलॉजिकल बैकड्रॉप में लिखी आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।